बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर सास बहू को बेटी बना ले और बहू दिल से सास को माँ समझ ले तो घर में फसाद नहीं होगा। जिस तरह बीवी के ऊपर सास की खिदमत फ़र्ज़ है, इसी तरह दामाद पर भी अपनी सास की खिदमत फ़र्ज़ है। अगर सास बहू के हक़ में खड़ी हो जाए तो कोई शौहर बीवी पर जुल्म न करे। सास को इस हकीकत का एहसास दिलाने की ज़रूरत है। ये रिश्तों का मुकाबला ताज़ीमी रिश्तों से करना हकीकत पसंदी नहीं। औरत का असल घर उसका ससुराल या शौहर का घर है। इसी घर में वो ज़िंदगी की हर ऊंच नीच का मुकाबला करना सीखती है। हर रिश्ता मोहब्बत से ख्याल रखने और कुर्बानी से मजबूत होता है। इसमें पहल बहू की जानिब से होना ज़्यादा मौसर है। सास और बहू के रिश्ते और ताल्लुकात का इन्हिसार एक दूसरे से बर्ताव पर मुनहसर है। बहुत अच्छा लगता है जब कोई सास अपनी बहू से ये कहे, बस कर दो बेटा, अब थोड़ा आराम कर लो, सुबह से काम पर लगी हुई हो। सास और बहू का रिश्ता माँ बेटे का रिश्ता भी बन सकता है अगर दोनों तरफ से कोशिश की जाए तो। अच्छी बेटी सास ससुर को अपने माँ बाप समझे और उनकी बातों का बुरा ना मनाए तो घर जन्नत बन सकता है। शौहर की वजह से सास ससुर वालिदैन के हुक्म में होते हैं, बहू बेटी के दर्जे में होती है। अगर सास और बहू के ताल्लुकात इन पर मबनी हो तो इनमें बड़ी हद तक खुशगवारी पैदा की जा सकती है। औरत के लिए उसके शौहर और हकीकी वालिदैन के बाद सास ससुर ही उसके हुस्न सलूक और अच्छे अखलाक के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक और हकदार है। बहू अगर सास को अपनी माँ का दर्जा दे और इससे इसी तरह बर्ताव करे जैसी अपनी माँ के साथ करती थी तो सास की डांट डपट, तंबिया और सरजनिश उसे बुरी नहीं लगेगी। सास ससुर की खिदमत बहू के ज़िम्मे नहीं, लेकिन अगर बहू सादत समझते हुए इनकी खिदमत करे तो बहू को इतना अजर व सवाब मिलता है कि आने वाली नस्लें संवर जाती हैं। सास और बहू दोनों किसी एक जगह इकट्ठी हो जाएं तो बहू को अपनी सास का एहतराम करना चाहिए। जैसे मेका वालिदैन से है वैसे ससुराल भी सास ससुर के दम से है। अल्लाह पाक मेका और ससुराल दोनों को आबाद रखे।